तर आज आपण आपले लाईफचे मुलींसोबत जे एक्सपिरियन्स आहे, जितके पण तू मुलींसोबत राहिला आहे किंवा रिलेशनशिपमध्ये, त्याचा एक्सपिरियन्स तुझा काय होता मुलींसोबत? कुठली जी तुला आवडली, कुठली तुला असं वाटेल की हिच्यासोबत थोडंसं टाईम जास्त काढायला पाहिजे होतं, तसं काय ना काय म्हणजे तुझं लाईफ एक्सपिरियन्स कसं होतं मुलींसोबत? तर आता तू बोलला हिंदी में ठेवूया, हिंदी में मोस्ट हिंदी ऑडियंस है ना. हाँ, मैं हिंदी में बोल. सो अभी इन्होंने जैसे बोला कि किसी लड़की से मतलब आप किस लड़की से ज़्यादा अट्रैक्ट थे, तो ऐसा अट्रैक्शन का कोई बात नहीं है. मैं किसी लड़की से अभी तक अट्रैक्ट ही नहीं हुआ हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशनशिप्स थे, फिर काफ़ी फ्रेंड्स भी थे, बेस्ट फ्रेंड्स भी थे, बट अभी तक मैं किसी से ऐसे अट्रैक्शन में नहीं हो गया हूँ या उनको चेज़ नहीं किया कभी, क्योंकि मोस्टली मुझे करना नहीं आता और करना भी नहीं है कभी चेजिंग, क्योंकि उसके बाद आपको पता ही होगा कि क्या होता है. सो जब तक वहाँ से सामने से बात हो रही है तब तक हम भी बात करेंगे, और जैसे ही सामने से बात बंद वैसे हम भी बंद. सिंपल है. मतलब तूने कभी चेज़ नहीं किया सामने से? चेज़ मतलब अपने साइड से चेज़ नहीं करना ये अलग बात है, और जो जानबूझ के चेज़ नहीं कर रहा वो अलग बात है. मतलब जो नेचुरली हो रहा है वो वही मेरे साइड से, मतलब मेरे साइड से जो हो रहा है वो नेचुरली है कि मैं मतलब अपने काम में बिज़ी हूँ या फिर कुछ अपने चीज़ें मतलब उसमें बिज़ी हूँ, तो उसकी वजह से नेचुरली मैं इतना टाइम नहीं निकाल पाता हूँ. तो वो एक हो जाता है कि मतलब नेचुरली चेज़ नहीं कर पा रहा हूँ उनको, इसलिए ऐसा होता है. कोई लोग जो होते हैं वो अपने साइड से जानबूझ के इग्नोर करते हैं, तो उनका वो करके फ़ायदा ही नहीं है. उससे कुछ टाइम के लिए आप मतलब लड़की को अट्रैक्टेड है तो बातों में रख सकते हो, वो बात करेगी तुमसे, बट कुछ टाइम के बाद उसे भी समझ आ जाएगा कि ये भी नाटक ही कर रहा है. तो हाँ, यही उसके वजह से फिर आपको जो फेक आप एक्ट कर रहे हो वो एक्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है. जो नेचुरली हो रहा है अगर अच्छे से हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं. बराबर. आता तू विचार. हाँ. सो मैं ये पूछूंगा कि लड़कियों में आपने एक चीज़ क्या नोटिस, एक से दो चीज़ मतलब जो आपको जितना ही पता है वो बता सकते हो आप, ऐसा क्या चीज़ नोटिस की है कि वो एक मतलब सबसे बड़ा रेड फ्लैग हो? रेड फ्लैग हो तो हर एक चीज़ का एक पॉइंट चीज़ जो मैंने नोटिस की है, जो मुझे बहुत चिढ़ आती है, कि वो बार बार अपनी एक्स की बात करे. हाँ. या फिर हमेशा कंपेयर करे. हाँ. किसी और से. वो सबसे बुरी बात है. मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता वो सुनने के बार बार. और दूसरा अगर कोई बात रहेगी तो वो पर्सनालिटी तो होती नहीं वैसा. उनका तो वो तो नहीं होती है, काफ़ी लड़कियों में होती है पर्सनालिटी, लेकिन जिनके साथ मैं अभी मेरे एक्सपीरियंस से बोलूँ तो एक थी मेरी जो बहुत बोलते ना मुझे काफ़ी पसंद थी वो. हाँ. लेकिन कुछ मैंने अपनी साइड से थोड़ी ज़्यादा इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, फिर उसे पता नहीं कि बहुत बुरा लगा कि ये सब हुआ, कि मैं बस दिखावा कर रहा हूँ, सिर्फ मैं उसको रिप्लाई दे रहा हूँ, ना कि मैं उससे कॉन्वर्जेशन इनिशिएट करना चाहता हूँ. हाँ. ना कि मैं उसको रिलेशनशिप में देखना चाहता हूँ. उसको वो फीलिंग नहीं दी मुझे, इसीलिए शायद उसको बुरा लगा है. वो सबसे ज़्यादा लड़की मेरी फेवरेट थी अभी देखा जाए तो, लेकिन इतना मुझे कभी इतना अभी रिग्रेट नहीं होता उस चीज़ पे, इतना रिग्रेट नहीं होता बस. और अगर रेड फ्लैग की बात की देखा जाए लुक्स में मेरा कोई इतना बड़ा रेड फ्लैग नहीं है. हाँ, अगर हमने बोला भी लुक्स के बारे में तो फिर कमेंट्स में कुछ ऐसे बोले ऊपर नीचे जज बोलेगी कि ये जज कर रहा है, रेसिस्ट है, तो कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं कि बॉडी शेमिंग कर रहा है, कुछ भी नहीं. लुक्स के ऊपर बोल के तो फ़ायदा नहीं, क्योंकि लुक्स के बारे में तो अंदर से सबको पता होता है, बस बाहर से कोई बताता नहीं. लुक्स के बारे में तो मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा. लुक्स अगर वो अच्छी भी नहीं रहेगी ना देखने में, तो उसका स्वभाव अच्छा रहेगा तो मेरे लिए वो काफ़ी अच्छी है. वही एक चीज़ मैटर करती है. आजकल वैसे लुक्स तो मिल जाएगी हर जगह, पर वो अच्छी लड़की ढूंढना थोड़ा मुश्किल है. वही. हाँ, वो भी है. और एक बात जो मतलब स्टार्टिंग में आपने बोली कि वो अपने एक्स से आपको कंपेयर करती है, कुछ ऐसा होता है. मतलब किसी तो से भी, सिर्फ एक्स से हाँ, नहीं, किसी से भी कंपैरिजन हो.
बाकी किसी से कंपैरिजन हो जाए चलता है, पर अगर वो अपने पास्ट पार्टनर से कंपेयर करे तो ये बहुत ही मतलब बड़ा रेड फ्लैग है मेरे हिसाब से। मेरे लिए भी। हाँ, तो क्यों मतलब इसमें मैं बोल सकता हूँ कि उसके दिमाग में वो अभी तक है। अगर एक लड़की के दिमाग में उसके पहले वाला पार्टनर है तो वो छाप छोड़ दिए हाँ, शायद उसने। छाप छोड़ी है, वो तो हो जाता है, पर अगर आप मतलब उसके एक्सपेक्टेशन वो मैच नहीं कर पाते तो वो हर चीज़ में कंपेयर करेगी कि ये ऐसे करता था, वो तू नहीं करता ऐसा। हाँ। तो अगर वो सामने से भी नहीं बोल रही होगी तो भी उसके माइंड में तो हमेशा ये चलता रहेगा, कुछ भी हो जाए, एग्री करो या ना करो, पर उसके माइंड में तो ये हमेशा चलता रहेगा कि ये ऐसे कर रहा है, पर वो बोलेगी नहीं सामने से कभी, वो आपको हमेशा कंपेयर करेगी। ये तो एक चीज़ है। बहुत बढ़िया। ये तो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है अगर, लेकिन अपना एक्सपीरियंस नहीं बताया ओम तुम्हें। हाँ, किस चीज़ मतलब स्पेसिफिकली? स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। हाँ, लड़कियों तो, के साथ। हाँ। लड़कियों के साथ ये था। तो रिलेशनशिप्स का एक तो मैं बोल दूँ कि आपको सीरियस होना नहीं है। अगर ये 2026 है, इसमें सीरियस होके कुछ फ़ायदा नहीं है। मतलब अगर आपको अपने जैसी मतलब आपने अगर उसको ढूंढ लिया है और आपको ये 100% ऐसा लग रहा है कि यही अच्छी पार्टनर है, ये तो इसके बाद मेरा फ्यूचर 100% सिक्योर है, तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो आपको सीरियस होके ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आजकल लोग भी टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं, यह सबको पता है। तो इसमें मैं तो अपनी साइड से बोलता हूँ कि सीरियस होके फ़ायदा नहीं है। जब तक आप मतलब 6-7 मंथ के पीरियड में उसको जान लो अच्छे से, और उतने टाइम में अगर मतलब आपको समझ जाए कि ये मेरे लिए परफेक्ट है, तो ही आप आगे सीरियस हो सकते हो, नहीं तो फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आजकल मोस्टली टाइम पास ही कर रहे हैं सब लोग, तो वही। लेकिन टाइम पास भी तो अगर कर रहे हैं तो तुम्हें थोड़ी शादी करनी है। हाँ, वो तो है, फिर- शादी तो कोई करने नहीं वाला। तो फिर टाइम पास करने में क्या हर्ज है? शादी तो मैं भी नहीं करने वाला हूँ। नहीं, हाँ तुम अभी बोल रहे हो कि टाइम पास सब करते हैं, हाँ, तो अभी तो तुम शादी नहीं करने वाले ना, तो तुम्हें टाइम पास करने में क्या हर्ज है? हाँ, वो भी है। मतलब मैं रिलेशनशिप्स में रहूँगा फिर भी मोस्टली मतलब अपने क्या बोलते हो अभी अपने काम में इतना बिजी होता है कि मुझे उसमें टाइम देने को नहीं मिलता, बट मैं जितना हो सके उतना दे देता हूँ। और जब तक चल रहा है तब तक ठीक है, एक्सपीरियंस लेते रहो, लिव इन द प्रेजेंट। और उसकी वजह से टाइम पास वो सब छोड़ के जाएगी तो ये तो गारंटीड है। आज नहीं तो कल वो आज आपको बोल रहे कि वो आज आपको बोल रहे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, आई विल लिव टिल माई लास्ट ब्रेथ विथ यू। ऐसा सबको प्रॉमिस सुना होगा कि आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहूँगी। ऐसा कुछ नहीं होता, अगले दिन आपको छोड़ के चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, यही होता है। हाँ, एक जाएगी दूसरी आएगी। हाँ, उसमें जैसे बस जाती है तो दूसरी भी वापस आ जाती है, हाँ। ट्रेन जाती है दूसरी वापस आ जाती है। लेकिन एक बस या फिर एक ट्रेन होती है जो वहाँ पे घर तक पहुँचाती है, वो ट्रेन को छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, वो ट्रेन मिलनी चाहिए सही से। हाँ, और उस ट्रेन से उतरना भी नहीं चाहिए जब तक अपना घर नहीं आ जाता। हाँ, एक वो बात हमेशा याद रखना। बाकी तो देखो, सबको खुश रहने का हक है। तुम अपनी लाइफ जियो, दूसरों को अपनी लाइफ जीने दो। इतना कुछ बड़ा समस्या नहीं है वो। अगर तुम्हें टाइम पास करना तो टाइम पास करो, सीरियस रहना तो सीरियस रहो। मैं तो इतना ज़्यादा उस चीज़ में बोलूँगा नहीं। अगर ओम को कुछ बोलना है तो वो तो बोलो। मैंने भी देखा है कि अभी कम एज से ये लोग रिलेशनशिप्स में आ रहे हैं। हाँ यार, ये वो ठीक बहुत है। एक बड़ी चुतियापा है। होगा। हाँ ये बहुत चुतियापा कर लिया। ये छोटे छोटे बच्चे एक्चुअली अच्छा है, निब्बा निब्बी जो शब्द आ गया ना, बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। निब्बा निब्बी, ये उन लोगों को लगता है कि वो लोग बचपन में सोलमेट बन गए। चुतियापा ये सब। वो लोग नया नया अट्रैक्शन को वो लोग समझ बैठे कि परमानेंट है। हाँ, प्यार है बहुत गहरा वाला। वो ऐसा लगता है क्योंकि वो लोग का फर्स्ट टाइम ऐसे उनको लगता है ऐसा, पर रियल में कुछ नहीं होता। लड़के के साथ ये नहीं होगा। लड़की भाई चलो। हाँ, आता बंदा ना।